15 अगस्त 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन हमको आज़ादी मिली ब्रिटिश रूल से। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे। लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हुए थे या फिर ये सिर्फ़ एक कहानी है या सिर्फ़ एक किस्सा है? जानेंगे सीरीज़ में जिसका नाम है यही सच है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील शास्त्री एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्लोरा क्लासेस बाय सुनील शास्त्री। पंद्रह अगस्त 1947 आखिर क्या हुआ इस दिन, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वो दिन था 18 जुलाई 1947 का, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पारित होता है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। आखिर क्या था इस एक्ट के अंदर, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिलने वाली थी ब्रिटिश रूल से? ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनेंट कंट्री होंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद में दो डोमिनेंट कंट्री बनेंगे, एक इंडिया और दूसरा जो होगा वो भारत होगा। लेकिन इस अधिनियम के तहत हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन ये आज़ादी अधूरी थी और हम तभी कहा हमने कि आज़ादी अभी अधूरी है। आखिर डोमिनेंस का मतलब क्या है? क्यों उन्होंने यहाँ पर ये लिखा कि देयर आर टू डोमिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान? आखिर क्या मतलब है इस डोमिनेंट वर्ड का? तो डोमिनेंट वर्ड का जो मतलब है द टेरिटरी ऑफ अ सॉवरेन और गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क तो बन रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों टेरिटरी थे ब्रिटिश की। ये एक्ट वो एक्ट था जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग कराया, डिवाइड कराया, और दोनों ही एक नई टेरिटरी बनने जा रहे थे ब्रिटेन की। इसका साफ साफ ये मतलब था कि हम अभी भी ब्रिटिश की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुए थे। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हम आज़ाद नहीं हुए हैं तो क्या हम आज भी ब्रिटेन की ग़ुलामी झेल रहे हैं, या फिर जो ब्रिटेन है वो आज भी हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट है? इसका सवाल जानेंगे कि क्या है आखिर इसका जवाब। 15 अगस्त 1947 क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनेंट बने। इनको पूरी ताकत दी गई थी। इकोनॉमिकल, इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी अपनी सेना बनाने की भी ताकत, शक्ति थी। यहाँ तक कि दोनों देश अपनी मर्जी से अपना राज्य प्रमुख भी चुन सकते थे। पूरी की पूरी जो पावर थी वो दोनों कंट्री को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब आप कहेंगे कि जब सारी की सारी पावर दोनों कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर दी गई, दोनों सेपरेट कंट्री अलग अलग बना दिए गए, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? आखिर फिर हम किस तरह ब्रिटेन की कॉलोनी थे? दरअसल होता क्या है, पूरी ताकत मिलने के बावजूद भी हम ब्रिटिश की कॉलोनी बने रहे, भले ही नाम मात्र के लिए, लेकिन दोनों देशों का जो मुखिया जो था वो ब्रिटिश ही था। क्योंकि डोमिनेंट जो वर्ड वहाँ पर लगा है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, ये कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान देयर वर टू डोमिनेंट ऑफ ब्रिटेन, इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बनेंगे। इसका कहने का साफ मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो मुखिया देश था, हेड ऑफ़ द जो स्टेट था, वो ब्रिटेन था। यानी कि 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन हमको आज़ादी तो मिली, लेकिन ये आज़ादी अधूरी थी। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को दोनों ही देश अपना गवर्नर जनरल चुनते हैं। पाकिस्तान के जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बने वो बने मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो बने लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल अपनी तरीके से चुना, लेकिन आज़ाद भारत में भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनना ये साफ साफ कहता है कि भारत अभी भी ब्रिटिश की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो रहा था। आखिर क्या कारण था, आखिर क्या मजबूरी थी कि इंडिया को आज़ाद भारत में भी एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल चुनना पड़ा? डिस्कस करेंगे इसके बारे में किसी और वीडियो में। फ़िलहाल
इफ़ यू वर स्टिल अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, अगर हम आज भी ब्रिटेन की कॉलोनी है, ये सवाल अप माइंड में हमारे ज़रूर आ रहा होगा कि क्या फिर आज भी हम एक ब्रिटेन की कॉलोनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जानेंगे इसके बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को इसको अप्लाई कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 395। आखिर आर्टिकल 395 क्या कहता है? आखिर आर्टिकल 395 क्या है? तो आर्टिकल 395 कहता है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली रिपील्ड इन आर्टिकल 395 of the Constitution of India and in Article 221 of the Constitution of Pakistan of 1956। यानी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बनकर तैयार होता है और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार होता है और उसको अप्लाई कर दिया जाता है। आर्टिकल 395 क्या कहता है? आर्टिकल 395 कहता है कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर इंडिपेंडेंस फॉर द न्यू स्टेट। यानी कि 395 आर्टिकल कहता है कि अब जो है वो इंडिया वो एक सॉवरेन कंट्री है और ब्रिटिश की किसी भी तरह की जो प्रभुसत्ता है वो भारत के ऊपर नहीं है। वहीं पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 1956 के अंदर जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तो वहाँ एक आर्टिकल ऐड किया जाता है, आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 और 395 क्या कहते हैं? ये कहते हैं नाउ द पाकिस्तान एंड इंडिया विल बी सॉवरेन कंट्री। एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सॉवरेन वर्ड? तो सॉवरेन का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान अब पूरी तरह से ब्रिटिश की गुलामी से, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हैं, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से नहीं, नाम मात्र के लिए भी नहीं। ब्रिटिश का किसी भी तरह का रूल भारत और पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। तो आर्टिकल 395 हमको पूर्णतः आज़ादी दिलाता है, पूर्णतः आज़ादी दिलाने का दावा करता है। आखिर क्या मिला हमें आर्टिकल 395 से? तो 395 जैसे ही इम्पोज होता है ब्रिटिश का रूल भारत के ऊपर से ख़त्म हो जाता है एंड इट एबॉलिश्ड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड इंट्रोड्यूस्ड द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 395 कहता है कि आज से यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत के अंदर जो पोस्ट गवर्नर जनरल की है उसको ख़त्म किया जाता है और एक नई पोस्ट हेड ऑफ़ द स्टेट के रूप में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको अप्लाई किया जाता है। एंड 15 अगस्त 1947 से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से उनको फाइनली भारत का पहला प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। यानी कि रिपब्लिक इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे माइंड में ये रहता है कि आखिर ऐसी इंडिया की क्या मजबूरी थी, क्या ऐसे कारण थे जो पाकिस्तान ने तो अपना गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को चुना, लेकिन इंडिया ने क्यों लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस एंड माउंटबेटन को, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल चुना। जानेंगे इस सच के बारे में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।